पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है लाभ का पद। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान का नामांकन लाभ के पद के कारण खारिज कर दिया गया है। बता दें कि इन्होंने वर्ष 2019 में अपने आईपीएस पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए अब जानते हैं लाभ का पद क्या है। इस पद को कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों में की गई व्याख्याओं के साथ इसकी परिभाषा विकसित हुई है। लाभ के पद की व्याख्या एक ऐसे पद के रूप में की गई है जो पदधारक को कुछ वित्तीय लाभ, फायदा या सुविधा प्रदान करता है। ऐसे लाभ की राशि महत्वहीन है। वर्ष 1964 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति के लाभ के पद पर होने का निर्धारण नियुक्ति के आधार पर किया जाता है। इस निर्धारण में जिन कारकों पर विचार किया जाता है उनमें शामिल हैं: क्या सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है? क्या सरकार के पास नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति है? क्या सरकार पारिश्रमिक निर्धारित करती है? पारिश्रमिक का स्रोत क्या है? पद के साथ आने वाली शक्ति। लाभ के पद के संबंध में संविधान क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) के तहत किसी सांसद या विधायक को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह अनुच्छेद निर्दिष्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा क्योंकि वह एक मंत्री है। अनुच्छेद 102 और 191 के प्रावधान किसी सरकारी पद पर आसीन विधायक को भी संरक्षण प्रदान करते हैं यदि संबंधित पद को कानून द्वारा अयोग्यता से मुक्त कर दिया गया हो। संसद ने संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 भी अधिनियमित किया है, जिसमें छूट प्राप्त लोगों की सूची का विस्तार करने के लिए कई बार संशोधन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के संबंधित फैसले क्या है? शीर्ष न्यायालय के 3 फैसलों के मद्देनजर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9(a) के तहत सीएम को अयोग्य ठहराया जाएगा। इस धारा के तहत वस्तु की आपूर्ति या सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए एक अनुबंध करना होता है। वर्ष 1964 में सीवी के राव बनाम डेंटू भास्कर राव के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने माना था कि खनन पट्टा वस्तु की आपूर्ति के अनुबंध के समान नहीं है। वर्ष 2001 में करतार सिंह भड़ाना बनाम हरि सिंह नलवा एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने भी स्पष्ट किया कि खनन पट्टा सरकार द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन के समान नहीं है। यहाँ तक कि अगर सीएम को किसी प्राधिकारी द्वारा अयोग्य ठहराया जाता है तो वह इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है और उस मामले में एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निर्णय 4 महीने के भीतर पूरा करना होगा। बता दें कि अनुच्छेद 164(4) के तहत एक व्यक्ति बिना सदस्य बने 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 लाभ के पद के आधार पर कई पदों को अयोग्यता से छूट देता है। 2. उपर्युक्त अधिनियम में 5 बार संशोधन किया गया है। 3. लाभ का पद शब्द भारत के संविधान में परिभाषित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।